सोलर इन्वर्टर के ऊपर आज हम वोल्टास का एसी और एलजी का डुअल इन्वर्टर का एसी दोनों को चला कर देखेंगे बारी बारी से कि दोनों का पावर कंजप्शन कितना है और कौन सा ऐसा एसी है जो आपके सोलर इन्वर्टर पे चले और बैटरी भी चार्ज हो और आपका इन्वर्टर एसी भी चल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए 1844 वाट दिखा रहा है एनर्जी मीटर के अंदर। वोल्टास का एसी ऑन हो चुका है इन्वर्टर पे, एलजी का एसी भी बंद है। ग्रिड का मेरा देखेंगे एमसीबी हमेशा गिरा रहता है, ये जो मीटर से लाइन आता है एमसीबी गिरा रहता है। ये देखिए 1950 वाट अभी ये चला गया। 26 डिग्री टेम्परेचर सेट है एसी का, आगे आपको देखने को मिलेगा 1950 वाट। ये सिर्फ एसी नहीं ले रहा है, मेरे घर का बाकी लोड भी चल रहा है वो भी ले रहा है। तो घर के लोड में 2 रेफ्रिजरेटर है, आपका BLDC फ़ैन है, बल्ब है, 2 RO हैं, ये सब चीज़ें मेरे चल रहे हैं। तो वो सबको मान के चलिए कि 300 से 400 वाट वो ले रहा होगा, लगभग 400 वाट मान के चलते हैं। अगर इस अपना फ्रिज कंप्रेसर पकड़ता है तो 400 वाट। अभी अपने आंखों के सामने ईप्रो 3200 VA 96% अभी ये लोड दिखा रहा है। ईप्रो 3200 VA 24 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है जिसका प्राइस 17,000 से 18,000 रुपये के बीच में है। और ये ईप्रो कंपनी कई कंपनियों को अपना इन्वर्टर बना के दिया करती है। करीब 20 से ज़्यादा कंपनी इन्वर्टर लेके और अपना ब्रांड लगाकर सेल करते हैं। तो ईप्रो काफ़ी पुरानी कंपनी है जो अपने कई इन्वर्टरों को या अपना PCB वगैरह सप्लाई करती है। यहाँ पे देखिए अभी इस पे वोल्टास का एसी ऑन है और जैसे जैसे रूम ठंडा होते जा रहा है आपका ये इसका क्या कहते हैं एनर्जी कम शो करते जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1850 वाट, लेकिन 26 डिग्री पे है। अगर इसी को हम लोग अगर 24 डिग्री पे कर देंगे और रूम गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए 24 डिग्री पे ऑन करेंगे तो 2000 वाट ऐसे लेगा। 22 डिग्री पे करेंगे तो 2100-2200 वाट लेगा। 18 डिग्री पे कर देंगे तो 2400 वाट भी ले लेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 26 डिग्री पे ऑन करता हूँ। मैं इसी टेम्परेचर पे 24 और 26 में एसी चलाता हूँ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे, जैसे कि 28 डिग्री पे चलाएंगे, 27 डिग्री पे, आपका एसी जो है वो कम पावर कंज्यूम करेगा। पहला पॉइंट ये नोट कर लें। दूसरा चीज़, एसी जहाँ भी लगा है देखिए डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं पड़ रहा है। जैसे छत के ऊपर आप नीचे एसी लगाए हैं, डायरेक्ट छत पूरा गर्म हो जा रहा है, तो रूफ़ को अपने वाइट पेंट से पेंट कर लें। इससे क्या होगा, आपका छत उतना गर्म नहीं होगा और ऊपर आप प्लांट वगैरह भी लगा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, जिससे आपका रूफ़ छत ठंडा रहेगा। तो रूम भी आपका जल्दी ठंडा होगा, जल्दी हीट नहीं होगा। और फ़ैन चला देंगे एसी के साथ तो रूम गर्म होने लगता है, दोपहर के टाइम आप देखे होंगे। तो आपका ये मैटर करता है कि रूम किस डायरेक्शन में है, सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर है तो दीवार की थिकनेस कितनी है। ये वोल्टास का 1.5 टन का 1.5 टन 3 स्टार वोल्टास का एसी यहाँ पे ऑन हो गया है। 26 डिग्री पे ऑन था जो आपने देखा था। अभी देखिए ये किस तरह से ऑन है और यहाँ पे कूलिंग कर रहा है, ये कंप्रेसर पकड़ चुका है। आपके आंखों के सामने ये स्टेबलाइज़र लगा है। तो मैं इसको ग्रिड से आज नहीं चला रहा हूँ, इसको हालांकि मैं ग्रिड से चलाता हूँ, लेकिन टेस्टिंग के लिए मैंने इसको इन्वर्टर पे ऑन किया है। आपने एनर्जी मीटर में इसी का वो कैलकुलेशन देखा था। ये 1900 वाट सिर्फ ये एसी नहीं ले रहा था, इसको 1600 वाट मान के चले, 300 वाट घर का लोड, चाहे 400 वाट घर का लोड, 1500 वाट 26 डिग्री पे। और जैसे जैसे रूम कूल होगा ये कम होके 1000 वाट तक आ सकता है और उससे भी कम हो सकता है अगर रूम पूरी तरह कूल हो जाए। लेकिन ये मेरी बातों को समझिए, कूलिंग कैपेसिटी इसकी है, अच्छी है। वोल्टास की एसी रूम को ठंडा जल्दी करती है, बट ये पावर कंजप्शन हमको ऐसा एसी चाहिए जो पावर कंजप्शन लो ले और हमारा बैटरी भी चार्ज हो। मेरी बात से सुनिए, मेरी बात को गहराई से सुनिए। आपका एसी भी चलना चाहिए और बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए। मैंने 2 बैटरी के इन्वर्टर पे 4 बैटरी लगा के रखा है। 2 बैटरी का इन्वर्टर है मेरा और मैंने 4 बैटरी लगा के रखा है। तो मैं यही आपसे बताना चाहता हूँ, आप प्रॉपर, ये ट्रेडमिल है मेरा, आप प्रॉपर इस पर 3300 वाट का कम से कम पैनल लगाएं। 6 पैनल, मेरा पैनल क्या है अलग अलग है, केंट का RO है, सब कुछ ऑन है। मेरा करीब 250 वाट के 4 पैनल हैं, उसको मैंने मिक्स मतलब 2-2 मैंने चारों को सीरीज कर दिया है। और मेरे पास 330 वाट के पैनल हैं, करीब 8 पैनल, उन दोनों को मिला के मैंने मिक्स पैनल लगाया है जो कि 3500 वाट के आसपास जाता है। इसलिए मेरा जो जनरेशन है वो अलग दिखाता है। अगर प्रॉपर 550 वाट के 6 पैनल होते तो ज़्यादा एम्पियर मुझे दिखाते। तो कोशिश करें हमेशा पैनल सेम वाट के लेने के। 540 के साथ 575 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरीज़ में नहीं, पैरेलल में। अगर आप 2 पैनल 545 वाट के लिए हैं तो 2 पैनल 575 के और लेके जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1750 वाट के 1770 वाट के आसपास लेने लगा। रूम जैसे जैसे कूल होते जा रहा है धीरे धीरे पावर कंजप्शन कम होते जा रहा है। अगर मैं 24 कर देता ना तो और भी ज़्यादा ये वाटेज लेता है। तो देखिए आंखों के सामने मैं हमेशा ग्रिड के प्लग को निकाल के रखता हूँ।
एमसीबी गिरा कर रखता हूँ, ग्रिड से नहीं चलता है वो एसी। ग्रिड से चलाने के लिए मैं लाइन का कनेक्शन रखा हूँ, लेकिन आज टेस्टिंग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी एसी सही है जो आपका बैटरी भी चार्ज करे। इसमें देखिए बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा है, 85% अभी लोड चल रहा है। अभी एसी ऑन होने के बाद भी काफ़ी समय 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट हो गया है, 5 मिनट, और यहाँ पे 1870 वाट। गेट खोलिएगा जब भी एसी ऑन है तो फिर से क्या होता है, कूलिंग कुछ गेट से बाहर निकल जाता है, फिर एसी अपना कंप्रेसर फिर से पावर लगाता है कंप्रेसर के अंदर कूल रूम करने के लिए, क्योंकि कूलिंग गेट खोलने से बाहर चली जाती है। मैं बाहर निकला, अब गेट बंद हो गया, 1875 वाट फिर से लेने लगा। मिला जुला कर 1875 वाट में मान के चलिए कि 1500 वाट एसी अभी ले रहा है। ये 74 एम्पियर अभी मेरे सोलर पैनल से आ रहे हैं करीब, तो और मेरा लोड चल रहा है करीब 85% के आसपास। कहने का सेंस ये है कि मेरा बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, मेरा बैटरी से भी कुछ एनर्जी ले रहा है वोल्टास को एसी चलाने के लिए। तो वोल्टास का एसी मैं इस पे रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा इस पे रिकमेंड कि आप चलाएं। और 2 इंडक्शन मैं अपने पुराने वीडियो में चलाता हूँ हमेशा, आप देख चुके होंगे मेरे पुराने वीडियो में, ये भी इन्वर्टर से कनेक्शन है इसका। यहाँ पे आप देखे होंगे ओवन भी, ये भी चलता है सोलर इन्वर्टर पे ही। 2 इंडक्शन एक साथ चलाता हूँ मेरे पुराने वीडियो में। आटा चक्की भी चला के मैं दिखा चुका हूँ अपने वीडियो में, मेरा प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। हर वीडियो ऑथेंटिक डालता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी भी 1770 वाट ही ले रहा है। तो आपको ऐसे एसी की ज़रूरत है कि आपका दिन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक एसी चले दोपहर के टाइम, वो भी सोलर पैनल के लोड पे। बैटरी को बिल्कुल ना ले, कहने का मेरे बात को समझिए, वो बैटरी से पावर ना ले। आपका जो भी एसी चल रहा है वो सोलर पैनल से चले, बैटरी से एनर्जी ना ले, बल्कि वो बैटरी को ही चार्ज करे, भरे 5 एम्पियर से करे लेकिन बैटरी को चार्ज करे। ऐसे एसी की ज़रूरत है। तो मैं आपको वहीं आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूँ। अभी 79% लोड हो गया है, तो रूम कूल हो रहा है, तो इसका परसेंटेज डाउन होते जा रहा है। अभी 79% पे शो करने लगा, 85% शो कर रहा था, स्टार्टिंग में 95% शो कर रहा था। 11:30 बजे के आसपास का टाइम है, और इस टाइम पे मैं अपना LG का एसी अगर चलाता तो बैटरी भी चार्ज होती। अभी इसी वीडियो में मैं LG का भी एसी चलाऊँगा, वीडियो पे बने रहें, मैं बहुत ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। 2 बैटरी के इन्वर्टर पे 4 मैंने लगाया, लेकिन आप जब भी 4 बैटरी लें 200 एच की लें। रूम लगता है कूल होने लगा। तो यहाँ पे 1451 वाट दिखा रहा है, जिसमें कि 300 से 400 वाट घर का लोड होगा, 300 से 400 वाट घर का लोड होगा, और बाकी 1300 वाट अभी एसी ले रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। इसमें एसी ऑन है, रूम बंद है, रूम को कूल कर रहा है, लेकिन अभी भी 1300 वाट के आसपास 1200 वाट ये ले ही रहा है। तो मैं गेट ओपन किया, अभी देखिए एसी ऑन, और गेट के नीचे थर्मोकोल का वो सीट भी लगाया हूँ जिससे एयर बाहर बिल्कुल ना निकले। रूम पूरी तरह लॉक होना चाहिए 26 डिग्री पे। तो अभी यही कंडीशन है। ये रूम देखिए, रूम कूल हो रहा है, नो डाउट एसी अच्छे से वर्क कर रहा है, बट मेरा पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये कंज्यूम कर रहा है। मेरा बैटरी भी चार्ज हो, क्योंकि 73 एम्पियर अभी मुझे मिल रहे हैं, 74 एम्पियर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एसी खुद करीब 1400 वाट के आसपास ले रहा है रूम को कूल करने के बाद, 1300-1400 वाट, बाकी 400 वाट घर का लोड है। और जितना वाट का आपका पैनल होता है उतना वाट देता नहीं, ये बात हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखिए। अगर आप मान लीजिए 3300 वाट का पैनल रखे हैं तो ये मत सोचिए 3300 वाट देगा। अगर बारिश हो गया तो कुछ देर के लिए देगा, 2-4 मिनट के लिए, फिर उसके बाद वो 50% से लेके 75% के बीच में जनरेशन देगा। कहने का मतलब 1000 वाट का पैनल है तो वो हीट वेव में 500 वाट देगा, बहुत ज़्यादा, जब गर्मी पिछले साल जो पड़ा था, और नॉर्मली 600 वाट 700 वाट ऐसे देगा। ये वर्क करता है, जैसे पीक टाइम पे 700 वाट अगर एंगल मैच कर गया तो। यहाँ पे कूलर है, ये भी चलता है इन्वर्टर से, फ्रिज, सब कुछ। मेरा घर का सारा लोड इन्वर्टर से, दिन में सोलर पैनल से घर का लोड चलता है, रात को बैटरी से ग्रिड का कनेक्शन एकदम नाम मात्र का। और गर्मी के दिनों में एक्स्ट्रा एसी चलाने के लिए मैं रखता हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मेरे पास 8 एसी हो गया है अब तक घर में, तो पॉसिबल नहीं है कि आप 8 एसी के लिए बहुत बड़ा सेटअप लें, ये करें। 3 एसी मैंने कर लिया है जो कि इन्वर्टर पे चलने लायक हैं। एक ब्लू स्टार का है और 2 ठो LG का एक मैंने लेटेस्ट लिया है। तो अब मैं LG का एसी का आपको दिखा रहा हूँ, LG के एसी का दिखाता हूँ। घर का लोड जो है नॉर्मल 380-84 वाट ले घर का मेरे लोड चल रहा है, ध्यान से देखिए, 380-84 वाट मेरे घर का लोड चल रहा है। LG एसी का बारी है, उसका मैं दिखाता हूँ कि कितना वाट लेता है। मैं रूम के अंदर गया, अपने एसी को ऑन करूँगा, लाइट ऑन करूँगा, 384 वाट देखे थे, तो यहाँ पे एसी ऑन हो गया है, वहाँ से मैंने स्विच ऑन कर दिया है 40% मूड पे। ये होता क्या है कि
LG एसी के अंदर कन्वर्टेबल मोड 40%, 60%, 80%, 100% इस तरह से दिया हुआ है। 40% कहने का सेंस क्या है, ध्यान से सुनिए। 1000 वाट ले रहा है तो 1000 वाट का 40% कितना हो गया, 400 वाट। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर का अलग से मैंने बोर्ड लगा के वायरिंग इसका बाहर कर दिया है। और ये मच्छरों का यमराज मेरा प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इस तरह से मॉस्किटो किलर बनाया है, केमिकल फ्री, जिसमें ऑटोमेटिक मच्छर फंस के मर जाते हैं। और इसमें भी कई तरह के क्वालिटी आते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे, आप देखिएगा, जिसमें परफेक्ट रेटिंग जिसकी अच्छी होगी वो लीजिएगा और मॉडिफाई कर दीजिएगा, घर में मच्छर नहीं रहेंगे। ये पूरी तरह से मार देगा, बस रूम का लाइट बंद होना चाहिए तभी ये काम करता है। ये 2018 का मॉडल है मेरे पास, LG इन्वर्टर AC है, डुअल इन्वर्टर। 2018 में मैंने लिया था। और कितना वाट ये कंज्यूम करता है अपने आंखों के सामने देखिएगा। ये अप्रैल का लास्ट मंथ मतलब चल रहा है, लास्ट मंथ में देखिए कितना पावर कंज्यूम करता है। तो 40% मूड पे आप समझ गए, 1000 वाट अगर AC ले रहा है तो 400 वाट, 60% पे 600 वाट, 80% पे 800 वाट, इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको सेटिंग रिमोट से भी दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें रिमोट से सेटिंग दिखाना जरूरत नहीं है। अब 5-in-1 को क्लिक करिए। सबसे पहले 80% मूड दिखाया यानी कि 800 वाट, 60% 600 वाट, एजम्पशन ये परफेक्ट है। 40% मूड पे ये हो गया, देखिए अपने आंखों के सामने 40% मूड पे AC को कर दिया कन्वर्टेबल मूड में, मतलब कि अपने एनर्जी का ये 40% लेगा। बढ़ाऊँ कि घटाऊँ, इसको मैं 26 कर देता हूँ। चलिए 26 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। यहाँ पे AC ऑन है 40% मूड पे LG का। अब मैं इसका कितना पावर कंज्यूम करता है 40% मूड पे आप लोग देखिएगा। डुअल इन्वर्टर LG के AC में ये क्वालिटी है 40% मूड, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 2018 से AC अब तक चल रहा है और ये इन्वर्टर पे लो पावर कंजप्शन करता है सबसे कम अभी तक। 0.8 टन का मैंने ब्लू स्टार का AC लिया था, उसका भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में होगा, आप जाकर चेक करिएगा। 0.8 टन वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था क्योंकि रूम को कूलिंग करने के लिए उसका साइज़ छोटा पड़ जाता था। अब ये 1.5 टन का है, रूम को जल्दी कूल कर देता है। तो यहाँ पे इसका जो भी एस्पेक्ट्स है इसमें सब कुछ मेंशन है। अब चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। रूम कंप्रेसर पकड़ेगा तो मैं वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। अभी कंप्रेसर पकड़ा नहीं है और 384 वाट के आसपास दिखा रहा था। और रूम का मैंने बल्ब भी ऑन कर दिया है जो कि 15 वाट का LED बल्ब है। 384 मतलब 400 वाट घर का भी लोड चल रहा है। यहाँ पे AC जैसे कंप्रेसर पकड़ लिया है, कंप्रेसर यहाँ पे कूलिंग करना शुरू किया। अब मैं इन्वर्टर के पास आपको जाके दिखाता हूँ। 384 वाट प्लस घर में 15 वाट का भी बल्ब जल रहा था, मतलब 400 वाट ये था। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी मीटर में कितना बढ़ते जा रहा है, करीब 1045 वाट, लगभग 650 वाट LG का डुअल इन्वर्टर का AC ले रहा है। 650 वाट पे ही ये स्टार्ट हुआ 40% मूड पे। ये मुझे काफ़ी शानदार लगा, ये मुझे खासियत इसकी लगी। मतलब इसने इन्वर्टर पे पूरी तरह से लोड डाला ही नहीं। 650 वाट से तो इसने शुरुआत किया 26 डिग्री पे। 11:40 का समय है, देखिए बैटरी चार्ज होने लगी। यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, आपको ऐसे इन्वर्टर AC की ज़रूरत है जो आपके रूम को ठंडा भी करे, AC भी चले, बैटरी भी चार्ज हो, घर का लोड भी चले। यहाँ पे 23 एम्पियर 23 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है, 47 एम्पियर घर का लोड चल रहा है। घर का लोड 400 वाट और 650 वाट AC ले रहा है। लेकिन कुछ देर में देखिएगा जब रूम पूरी तरह से कूल हो जाएगा तो ये 650 वाट से भी कम लेना शुरू कर देगा। तो थोड़ी देर में ये रूम को कूल कर देगा। तो 40% मूड में ये फ़ायदा हुआ। अब बात को समझ रहे हैं, आपको कन्वर्टेबल मूड AC का यूज़ करना आना चाहिए। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, वहीं अगर 22 डिग्री कर दीजिएगा, 18 डिग्री करिएगा तो ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा। मेरे हिसाब से 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री इज़ इनफ फॉर ह्यूमन। मानव के लिए 26 डिग्री में रहना अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा, अभी AC को मैंने बंद किया, देखिए 400 वाट ले रहा था, मैंने फिर से ऑन कर दिया इसको, स्विच को ऑफ करके। तो घर का मेरे 413 वाट ले रहा था और AC जब चल रहा था तो 1050 वाट के आसपास ले रहा था, यानी कि 650 वाट से भी कुछ कम ले रहा था। ये चीज़ें मैंने आपको आंखों के सामने लाइव टेस्टिंग करके दिखाया। होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका रूम, यही मेरा ये फ्लैट जो है नीचे का फ्लैट में AC लगा हुआ है, अगर ये ऊपर के फ्लैट में AC होता तो ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ते हैं, रूम ज़्यादा गर्म होता है, तो रूम को टाइम लगता है इसको थोड़ा कूलिंग करने में। फिर से यहाँ पे लगता है 425 वाट अभी घर का, मतलब दोनों रेफ्रिजरेटर, RO, LED बल्ब, ये सब चीज़ें चल रही होंगी। अभी जैसे यहाँ पे AC कंप्रेसर पकड़ेगा, अपने आंखों के सामने एनर्जी मीटर में देखिएगा वाटेज बढ़ जाएगा। 425 वाट, 427 वाट मेरे घर का नॉर्मल लोड है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। 11:42 मिनट का टाइम है, 28.8 वोल्ट बैटरी का हो चुका है।
मतलब देखिए 12 बजे तक 12:30 बजे तक बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। 16% घर का लोड चल रहा है, आंखों के सामने सब कुछ देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये कहने का मतलब है कि 2 LG का AC इस पे इजीली चल जाएगा 1.5 टन। और आप जब भी ले 5 स्टार AC ले 1.5 टन 5 स्टार LG का डुअल इन्वर्टर कन्वर्टेबल मोड पे ज़रूर रखें। तो यहाँ पे सोलर बैटरी लेने का कोशिश करें। ये लुमिनस का सोलर बैटरी है। मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, 8 साल से ऊपर मैं लुमिनस का सोलर बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक वो चल रहा है। 8 साल से पुराना है, इसमें नहीं लगा है, वो मेरे दूसरे सिस्टम में लगा है। मेरा पुराना वीडियो देखिए, देखने को मिलेगा। तो अभी घर का लोड 409 वाट हो गया। अभी ये देखिए यहाँ पे कूलर है, कूलर भी चल रहा है। कैसे मेरा 400 वाट घर का ले रहा है, कूलर यहाँ पे चल रहा है, पानी वगैरह इसमें गिर रहा है। तो ये भी करीब 130 वाट से लेके 150 वाट लेता है। अलग अलग स्पीड पे इसके वाटेज कम बेसी होते हैं। जैसे थोड़ा स्लो स्पीड में इसको चलाइएगा तो 130 वाट, थोड़ा सा स्पीड सेकंड नंबर पे चलाइएगा, फास्ट करिएगा तो 140 145 वाट, लास्ट स्पीड में 155 वाट। और ये मैंने देखिए मोबाइल के चार्जर से फ़ैन को बनाया इस तरह से। ये टेबल फ़ैन जो मार्केट में लोकल मिलते हैं, चाइना वाले नहीं, लोकल फ़ैन है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, उसको मैंने मोबाइल चार्जर से चलने वाला बना दिया है। और ये इसको आप 18 घंटे 20 घंटे कितने देर भी चलाइए, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ख़राब नहीं होता है। मेड इन इंडिया का समझिए, एक तरह का ये प्रोडक्ट समझिए। इसमें एक 6 वोल्ट का मोटर होता है, ब्लेड होता है टीन का। यहाँ पे कूलर चल रहा है। तो 400 वाट में क्या क्या लोड चल रहा है ये भी आप देखिए। यहाँ पे फ्रिज वगैरह चल रहा है, पूरा बर्फ़ जम चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ये समर मोड पे फ्रिज अभी ऑन रह रहा है। तो फ्रिज मेरे 2 फ्रिज रात भर बैटरी पे, दिन में सोलर से चलते हैं। यही रीज़न है, आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, जो मेरे महीने का बिल आता था करीब 5,000 से 10,000 के बीच में, एक बार तो 70,000 3 महीने का दिया था। अब वो 500 600 रुपये 400 रुपये इस पे आ गया है। तो रीज़न यही है, मैं ग्रिड का यूज़ नहीं करता। कंप्रेसर पकड़ लिया, देखिए वाटेज बढ़ना शुरू हुआ। यहीं अगर नॉन इन्वर्टर AC होता तो एक ही बार में जर्क लोड पकड़ता, अचानक से मारता एक ही बार 2500 वाट 2700 वाट। इसलिए इन्वर्टर पे नॉन इन्वर्टर AC नहीं चल पाता है सोलर इन्वर्टर पे। अब यहाँ पे धीरे धीरे वाटेज बढ़ रहा है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के चलते। तो यहाँ पे अपने आंखों के सामने लाइव देखिए कि कितना वाट हुआ, करीब 950 वाट पहुँच गया है। अभी हो सकता है और बढ़े, 974 वाट 985 वाट 990 वाट 1000 वाट। तो ये कंप्रेसर पकड़ लिया है आप। तो यहाँ पे 400 वाट मेरे घर का लोड चल रहा था। अब ये देखिए 1024 वाट 1027 वाट 1025, ये ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो आप देख ही रहे होंगे क्योंकि कुछ देर पहले AC ऑन हुआ था और रूम में कूलिंग था। तो आपके आंखों के सामने मैं लाइव दिखा चुका हूँ कि 600 से 650 वाट LG का डुअल इन्वर्टर का AC ले रहा है। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो AC जब भी लेने का कोशिश करें, LG का डुअल इन्वर्टर AC ही ले, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और भी कंपनियां उनको पता करें। 44 एम्पियर घर का लोड है। मुझे ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है, चाहे किसी को ऐसा सिस्टम लेना चाहिए कि आपका सोलर पैनल से घर का लोड चले, वो बैटरी को बिल्कुल यूज़ ना करे, मिक्स करके ना चलाए, तब बात बनती है। मेरे कहने का सेंस आप समझ गए। आपको ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो कि घर का लोड सोलर पैनल पे चले, वो बैटरी से करंट ना लेने लगे। क्योंकि सारे इन्वर्टर जितने भी हैं 24 वोल्ट के ना 2000 वाट लगभग चला देते हैं। लेकिन वो 2000 वाट में होता क्या है कि सोलर पैनल से सिर्फ 1200-1300 वाट लेते हैं, बाकी 500-600 वाट वो बैटरी से लेने लगते हैं। और ईप्रो एक ऐसा इन्वर्टर है, अगर आप प्रॉपर इस पर 3300 वाट के पैनल लगा दिए तो ये करीब 2000 वाट सोलर पैनल से लेने लगता है। बैटरी का बिल्कुल यूज़ ना के बराबर करता है। 2000 वाट 2100 वाट 2200 वाट, मेरे पुराने वीडियो में देखिएगा, हर चीज़ का मैं जिक्र दिया हूँ। तो यहाँ पे मैंने AC बंद कर दिया। तो 400 वाट ये घर का मेरे लोड चल रहा था। एक करीब 250 वाट के 4 पैनल हैं। चारों पैनल जो लगे हैं सीरीज में मैंने कर दिया है और इनको पैरेलली मैंने जोड़ दिया है। जो वहाँ पे मेरे नीचे पैनल लगे, ये साइड में जो एक ठो पैनल है कोने में ऊपर, ये मेरा 12 वोल्ट के सिस्टम पे है। तो मेरे पुराने वीडियो में है। यहाँ पे देखिए 2 पैनल की सीरीज है। 330 वाट 325 वाट के पैनल है वारी के एक साइड के। यहाँ पे 4 की स्ट्रिंग को पैरेलल करके और 12 वोल्ट की चारों पैनल को सीरीज करके इसके साथ मैंने पैरेलल किया है, जिससे हमको 73 एम्पियर 74 एम्पियर इस तरह से करंट मिला करता है। मौसम के अकॉर्डिंग है और अलग अलग सीजन में मैं टिल्ट एंगल पे अपना चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने खुद से स्टैंड बनवाया था। ये ट्रैक्टर का डल्ला है, ये मैंने इसलिए लगवाया था कि अलग अलग मौसम में टिल्ट एंगल मैं इसका चेंज कर सकूँ। आप मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैं दिखाया हूँ कि जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है मेरा जनरेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग मैं अपने सोलर पैनल का टिल्ट एंगल बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सोलर पैनल को टिल्ट एंगल चेंज कर दिया, जिससे कि ठंडे के दिन में अलग टिल्ट एंगल, गर्मी के दिन में अलग टिल्ट एंगल, जिससे मेरे जनरेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा खासा जनरेशन 12 महीने में बनते रहता है।